अब आ गया। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आज करेंगे भरनी नक्षत्र के ऊपर। देखो, भरनी नक्षत्र जो होता है वो आपका एरीज राशि में फॉल करता है, क्योंकि इसके जो चार पदार्थ हैं ये भी पूरी कंप्लीटली इसमें आते हैं एरीज राशि में। ठीक है। और ये 13 डिग्री 20 मिनट्स से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट्स तक आता है एरीज में। ठीक है। और ये जो इसका जो भरनी नक्षत्र है, इसका सिंबल जो है वो योनि है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑर्गन होता है वो होता है सिंबल उसका। ठीक है। और तो ये मतलब ये एक ऐसा नक्षत्र है जो ट्रांसफॉर्मेशन या लाइफ और बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ये वनी नक्षत्र अगर आपका एसेंडेंट उसमें हो, या फिर मून हो, या फिर एसेंडेंट लॉर्ड हो, तो इंसान ना बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में उसको देखने के लिए मिलता है। मतलब उसके लाइफ में ऐसी डिफिकल्टीज वो फेस करता है, जिसके चलते वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो बहुत पॉजिटिव होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो वनी नक्षत्र जो है, तो आप एक पॉइंट इस पे नोट जरूर करिए कि ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बहुत होता है। ठीक है। और हाँ इसका जी। जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है। ठीक है। और वीनस आप जानते हो कि एक मेटलिस्टिक प्लैनेट है, कि आपको कलयुग में तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सारे मेटलिस्टिक प्लेजर मिलता है। ठीक है। और वैभव जिसको बोलते हैं, रिचनेस, तो वो वीनस देता है, एकमात्र प्लैनेट वीनस देता है। और राहु भी देता है, लेकिन वीनस एक मतलब एक सोफिस्टिकेशन लाता है चीजों में। एक होता है कि आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाओ, एक होता है कि आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाओ। ठीक है। और 5 स्टार होटल में रहो, तो वो वीनस है। ठीक है। एक होता है कि एक नॉर्मल गाड़ी लो आप, 8-10 लाख वाला, और दूसरा है कि आप एक हाई एंड गाड़ी लो, जैसे BMW वगैरह। तो वो एक होता है वीनस, हाई एंड गाड़ी। तो वीनस ऐसे लोगों को भरनी नक्षत्र में मेटेरियलिस्टिक प्लेजेस बहुत देता है। तो ये पॉजिटिव है इस मामले में। तो इसका जो बर्ड है वो है क्रो। आप देखोगे क्रो को, तो वो उसके अंदर एक ना, आप उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो चुपके से मतलब अपना अपना काम पे ध्यान देता है, और फट से लेके उड़ जाता है, या फिर मतलब जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तब तक वो आता रहता है। ठीक है। काम यानी कुछ खाने के लिए वो आता है, तो वो पूरा ऑब्जर्व करता है। फिर उसके अंदर एक मतलब बोल सकते हो कि हिडन चीजें रहती हैं। वो बाकी जानवरों की तरह नहीं है, वो एक मतलब अलग तरह का बर्ड है। ठीक है ना। तो वो उस तरह का इंसान होता है भंडी, मतलब हर चीज उसके अंदर आप अचानक से पढ़ नहीं पाओगे, हिडन बहुत सारा चीज होता है। तो ऐसे लोग ना अकल्ट के, एस्ट्रोलॉजर वगैरह, ये सब लोग भरनी नक्षत्र में बहुत आसानी से पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत हिडन चीजें होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया पहले पहले ही, कि लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसका जो डेटी है वो है यमा। यमा कौन है? जो कि लाइफ और डेथ के साथ डील करता है। आपके मरने के बाद यमा आपको आपके सोल को लेके जाता है, और अच्छे कर्म के अनुसार फल देता है। ठीक उसी प्रकार आपके जो कर्म है, वो कर्म के अनुसार वनी नक्षत्र फल देगा। ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने फल जो भी पा लेते हैं, बहुत जल्दी इसी लाइफ में ही पा जाते हैं वनी नक्षत्र के जो इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है। उसी तरह एनिमल जो है वो एलिफेंट है। अगर आपका भरनी नक्षत्र मतलब कोई प्लैनेट है, और आपका वीनस वेल प्लेस नहीं है, तो आपको एलिफेंट की सेवा करनी चाहिए। और या फिर काव को कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए, क्रो को। तो जिससे चलते आपका भरनी नक्षत्र थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ बल आएगा। अगर आपका वीनस खराब है, तो देखना आपके बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। एक तो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर लाइफ में कम होता है, और आपका रिप्रोडक्टिव जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो भरनी नक्षत्र में अगर वीनस आपका वेल प्लेस नहीं है, खराब है, डेबिलिटेटेड है, ठीक है, जैसे कि वर्गो राशि में आ गया, या फिर 12 आपके 8th हाउस में है, तो देखना फिर आपको दिक्कत आती है रिप्रोडक्शन में। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एलिफेंट की सेवा करें, और महालक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि डेटी भी महालक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की पूजा करना हम्म। खासकर वनी नक्षत्र के लिए बहुत जरूरी है। वनी नक्षत्र मतलब मैं जब बोल रहा हूँ वनी नक्षत्र, यानी या तो एसेंडेंट मून, या फिर एसेंडेंट लॉर्ड, ये तीन चीज का होना वनी नक्षत्र में बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। वरना और कोई प्लैनेट है तो उसकी दशा चलेगी, तब उसकी आप ये जो रेमेडीज में बता रहा हूँ आप कर सकते हो। एलिफेंट की सेवा करना, गुरु को कुछ देते रहना, लक्ष्मी माता का पूजा करना, इससे क्या होगा, शुक्र वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इस कुंडली इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है वीनस, राइट। और ठीक। इसका जो पदा है, मैंने बोला अभी आपको, पदा, इसका पहला पदा क्या होगा, सूर्य होगा। कैसे सूर्य होगा, आपको मैंने ये बताया था, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का फर्स्ट पदा क्या होगा, वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी एरीज यानी मार्स, ठीक है। और सेकंड पदा क्या होगा, सेकंड पदा होगा टॉरस, ठीक है, टॉरस यानी वीनस, ठीक है। और थर्ड पदा जो होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। और थर्ड पदा क्या होगा, जेमिनाई, ठीक है, मरकुरी, राइट, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। और फोर्थ पदा क्या होगा, कैंसर यानी मून, उसका लॉर्ड मून। अब आएंगे यहाँ पर, तो अश्विनी खत्म हो गया, 4 पदा उसके चले हाँ गए। जी सर। अब नेक्स्ट आएगा वन्नी। वन्नी में कौन आएगा, लियो, फर्स्ट पदा। और लियो का लॉर्ड कौन है, सन। लियो साइन का रूलर कौन है, सन। तो फर्स्ट पदा यहाँ पर क्या आएगा, सूर्य। सेकंड पदा वन्नी का कौन होगा, बताइए। सर मंगल। नहीं, मंगल कैसे, चंद्र 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 नहीं नहीं चंद्र। नहीं नहीं नहीं, लियो के बाद क्या आएगा, 1 2 3 5 6, 6 कौन है, हाँ जी सर। 6 है वर्गो। कन्या राशि। हाँ, हाँ जी वर्गो। वर्गो। वर्गो, वर्गो का मालिक कौन है, मरकुरी। तो सेकंड हाँ जी। पदा कौन हो गया इस बन्नी का, वो है मरकुरी। थर्ड पदा कौन आएगा, ओके सर। वो आएगा लिब्रा, इसका लॉर्ड हो गया खुद वीनस। और फोर्थ पदा भी वीनस। कॉम्प्लीटली फॉल कर रहा है इसके अंदर। आपका लिब्रा के बाद आएगा क्या, मार्स। स्कॉर्पियो यानी मार्स, ठीक है, स्कॉर्पियो। समझ गया, आप समझ गए। यहाँ पर बन्नी का क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों पद खत्म हो गए। फिर आएगा कृतिका। कृतिका का फर्स्ट पद आएगा, फर्स्ट पद आएगा यानी स्कॉर्पियो के बाद क्या आएगा, सर सेजिटेरियस, हाँ जुपिटर। जी। उसी तरह से ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं अब जब बता रहा हूँ कि वर्णी का फर्स्ट पदा में अगर है, तो उसके अंदर सूर्य की एनर्जी भी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी मिलेगा, सपोज आपका चंद्रमा को ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका चंद्रमा वर्णी नक्षत्र में है, तो इसको एरीज राशि में फॉल करना है, ठीक है, यहाँ फॉल करेगा चंद्रमा। और उसकी फर्स्ट पद में आ रहा है, तो उसको कौन कौन से एनर्जीज मिलेंगे, सपोज इस कुंडली में है, तो उसको फर्स्ट हाउस का रिजल्ट मिलेगा, उसको मार्स और वीनस का रिजल्ट मिलेगा। मार्स यानी खुद इस साइन का लॉर्ड है मार्स। और वीनस, वीनस का रिजल्ट इस वजह से क्योंकि वन्नी का नक्षत्र लॉर्ड है वीनस। और चंद्रमा खुद पर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि वो पहले पद में बैठा हुआ है, तो सूर्य का भी रोल यहाँ पर आ जाएगा, सूर्य का पोजीशन भी आपको देखना पड़ेगा। तो पदा यहाँ पर इस तरह से रोल प्ले करेगा बिहाइंड। तो अब उतना ज्यादा प्रेडिक्शन करोगे तब जाके एक्यूरेट पड़ेगा। लेकिन अगर खाली नक्षत्र लॉर्ड तक ही जाओगे, यानी वीनस का प्लेसमेंट खाली देखोगे, तब भी काफी है। तो अगर मून आपका यहाँ फॉल कर रहा है, तो आप फर्स्ट हाउस में, तो आपको देखना है कि वीनस का पोजीशन क्या है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जो है इस वाणी नक्षत्र का, उसका पोजीशन आप देखो। कहाँ पर देखोगे, वो आपको मैंने बताया था, केपी चार्ट में देखना है, नारायण कश्यप चार्ट में, वाव चलित चार्ट में, ठीक है। उसके चलते आपको आंसर मिल जाएगा कि वो क्या एक्चुअली बताना चाह रहा है, चंद्रमा को क्या क्या रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। नो सर, ठीक, क्लियर। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि चंद्रमा यहाँ पर है वही नक्षत्र, तो रिजल्ट देखो, केपी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके अंदर इवेंट्स हम इजीली फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पर्सन का जो कैरेक्टर है, वो किस तरह से सोचता है, वो सब हम इस वैदिक वे में नक्षत्र के बारे में अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर चंद्रमा जो है अगर भरणी नक्षत्र में है, तो वो इंसान बहुत खूबसूरत होगा देखने में। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है, शुक्र यहाँ पर गवर्न करना है भरणी नक्षत्र को। और भरणी नक्षत्र मैंने बताया कि उनके अंदर एक हिडन चीजें होती है, ठीक है। और चंद्रमा यानी प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, रोमांटिक, ठीक है, और वही क्वालिटीज वीनस के पास भी है, ठीक है। तो हाँ वीनस और जी मून दोनों बिल्कुल। एक जगह आ गए, मान के चलो, एनर्जी दोनों की आ रही है।
तो इंसान बहुत खूबसूरत होगा देखने में, बहुत रोमांटिक हो गया, उसको पार्टनर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे, इस तरह का आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, जो कि आप केपी में नहीं कर सकते। समझ रहे हो ठीक ठीक डिफरेंस, सर। समझ रहे हो? हाँ जी हाँ वैदिक जी, में आप बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। से प्रेडिक्शन कर सकते हो कि साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरह से सोचता है इंसान, क्या फीचर्स होंगे इंसान का, फिजिकल फीचर्स, वो सब आप इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया कि मून वनी नक्षत्र में है, और अगर इसमें पदा भी ऐड कर दूं तो आप और भी गहराई में जा सकते हो, लेकिन बस यही बोल दो कि मून अगर वनी नक्षत्र में है और वीनस वेल प्लेस्ड है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इंसान देखने में बहुत खूबसूरत होगा। ठीक है, और उसके अंदर हिडन क्वालिटीज होंगे, क्योंकि वनी हिडन चीजों को दिखाता है, और इसके साथ साथ उसके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और पॉजिटिव होंगे, और उसका मन भी उसमें बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आके उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा हुआ है, और यहाँ पर रोमांस चंद्रमा कराता है, रोमांटिक चीजों का मालिक है, तो इसकी वजह से इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, अगर यही चीज मैं बोलूं कि मरकुरी है उसका वनी नक्षत्र में, तो आप इस तरह से बोलोगे कि इसको बिजनेस में, वो जो बिजनेस कर रहा है उसमें अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस बाद में वो फिर सक्सेस पाएगा, क्योंकि वनी नक्षत्र वही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, पहले दुख देगा, उसके बाद फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। तो आपने, और वो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो बिजनेस रिलेटेड होगा। चंद्रमा में रोमांटिक चीजों के लिए रिलेटेड हो रहा है, और मरकुरी में बिजनेस रिलेटेड हो रहा है। डिफरेंस आप समझ पा रहे हो ना? हाँ जी सर। ठीक है, और राहु अगर वही चीज को बताऊं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेके होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, सूर्य की बात करूं, तो हो सकता है कि आप कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, ठीक है, और उसके अंदर आपको बहुत फेल्योर मिलेगा, उसके बाद फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। तो आप ये सन मून मरकुरी, इन सब का डिफरेंस आप समझ गए ना, किस तरह से आपको करना है हम्म। प्रेडिक्शन। तो हर एक प्लेनेट का अलग तरह का रोल होगा। तो अगर मैं सन की बात, पहले हम एसेंडेंट को ले लेते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसेंडेंट मून और अ, आपका एसेंडेंट लॉर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई नक्षत्र इसके अंदर है, तो आपको उसको ज्यादा गहराई से देखना है। जैसे एसेंडेंट हो, तो उसको फिजिकल फीचर्स आपको पता चल सकता है, स्ट्रेंथ वीकनेस उस पर्सन का पता लग जाएगा। ठीक है ना? एसेंडेंट हम्म। लॉर्ड हो, तो उसका लाइफ का जो डेस्टिनी है वो वनी नक्षत्र के थ्रू होगा। तो वनी नक्षत्र के थ्रू आप देखो, एक नेगेटिव चीज या पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हो, वनी नक्षत्र जो है मार्स प्लस वीनस, क्योंकि इसको एनर्जी मैंने यहाँ पर लिखा है मार्स प्लस वीनस का एनर्जी है। तो मार्स प्लस वीनस का एनर्जी यानी थोड़ा सा, मैंने आप कहीं भी देखोगे कुंडली में मार्स प्लस वीनस एनर्जी हो, तो हाईली रोमांटिक हो सकता है, हाईली पॉजिटिव, सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर एसेंडेंट लॉर्ड यहाँ पर है या फिर एसेंडेंट है, तो ऐसे लोग सेक्सुअल माइंड के ज्यादा होंगे। तो स्ट्रेंथ वीकनेस में आप यहाँ पर उसको पता लगा सकते हो। ठीक है, उसी तरह अगर मार्स हो, तो ये सब फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट में ये जा सकते हैं, क्योंकि मार्स भी होटल मैनेजमेंट, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और वन्नी भी हॉट प्लेनेट है, तो उसके अनुसार होटल मैनेजमेंट में ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम सूर्य के ऊपर। सूर्य जो होता है फेम, नेम फेम, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लीडर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बहुत अच्छा करेगा सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ पर एरीज राशि में उच्च का होता है, हालांकि 20 डिग्री तक उच्च का होता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा बने नक्षत्र में, नो डाउट। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेम फेम अच्छा देगा, लीडर बनाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी कराएगा। ठीक है, ईगो इश्यूज होंगे, क्योंकि आपके अंदर इतने सारे अच्छे क्वालिटीज हैं, और आप अपने आप को महान समझते होंगे, भरणी नक्षत्र है तो आप देखने में भी अच्छे होंगे, और उसके साथ आपके अंदर एक मतलब पर्सनालिटी आपकी बहुत तगड़ी होगी, और ईगो इश्यूज आएंगे, इसके साथ आपके दुश्मन भी बहुत बन सकते हैं। तो सूर्य पॉजिटिव चीजों को यहाँ पर जनरली दिखाएगा। मून मैंने आपको बता दिया कि इंसान देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा, रोमांटिक होगा। मार्स होगा तो फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, मरकुरी होगा तो आप बहुत अच्छे स्पीकर होगे, लोगों को कन्विंस कर लोगे आराम से। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड चीजों में भी बहुत अच्छा होगा, खासकर ब्यूटी पार्लर हो गया, या फिर ब्यूटी रिलेटेड चीजों को
आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये सब चीजों को मरकुरी दिखा रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हमेशा मार्स और वीनस की एनर्जी को साथ साथ देना पड़ेगा, ठीक है, ये क्योंकि ये हम्म प्रोमिनेंट है यहाँ पर। और सैटर्न केतु ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर सबसे अनकंफर्टेबल प्लेनेट है। मतलब हम्म। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों है ये बताओ, क्योंकि बता सकते हो। मेष राशि है सर, मंगल की, काल पुरुष की पहली हाँ, राशि। हाँ, तो सैटर्न यहाँ पर नीच का हो जाता है, ठीक है। हाँ जी सर। और केतु को वीनस रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो, क्योंकि हम्म वीनस क्या है, रोमांस, लव, मेटेरियलिस्टिक चीजें। राहु से, राहु की तरह नहीं लेकिन है उसकी तरह, मतलब थोड़ा सा प्लेजर या अच्छी हम्म गाड़ी, मतलब हाई एंड गाड़ी, 5 स्टार रेस्टोरेंट, उस टाइप का है वीनस। अब केतु कम्प्लीटली डिटैच्ड है, ठीक है ना, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, उसको हम्म भगवान से ही मतलब है, उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो वहाँ केतु अगर आप दिख जाए फनी नक्षत्र में, केतु को दिशा चल जाए, तो देखना ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो बहुत ही तगड़ा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह हम्म से होगा कि जैसे आप बोलोगे कि राजा से रंग खो जाना, उस टाइप का हो जाएगा। हम्म क्योंकि केतु तो सब छीन लेगा ना, और वो खासकर भरनी नक्षत्र में तो और भी ज्यादा छीनेगा, क्योंकि वहां पर वीनस बैठा हुआ है, हम्म ठीक है ना। वीनस आपका मन चाहेगा कि मैं और ज्यादा वो करूं, लेकिन यहाँ पर केतु आपको डिटैच करेगा, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। सैटर्न को उसी तरह आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। राहु यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक चीजें दे हम्म सकता है ज्यादा, क्योंकि वीनस के साथ राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। मेटेरियलिस्टिक चीजों को आपको दिला देगा वो राहु यहाँ पर भरनी नक्षत्र में अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल था, और ये रजस गुण है, सब सब नक्षत्र का गुण गुण होते हैं। रजगुण होता है, तामसिक गुण हम्म होता है। और ये जो रजगुण होता है ना, ये रजगुण का मतलब ये होता है कि अच्छी गाड़ी चाहिए मुझे, अच्छा बंगला चाहिए, मतलब मैं लीडर हूँ, मैं राजा हूँ, राजा की तरह रहना। तो ये वनी हम्म नक्षत्र उसको रिप्रेजेंट करता है। वहां पर केतु सैटर्न अच्छा नहीं दर्शन देंगे। राहु देगा ठीक ठाक, मरकुरी, मार्स, मून, सन, ये सब अच्छे देंगे। जुपिटर भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा, और वीनस ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत अच्छा बनाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था वन्नी के ऊपर। कोई डाउट है इसमें, आप बता सकते हो। नो सर। अच्छा, जैसे कैप्रिकॉन इधर आए तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी फर्स्ट उसमें कभी भी हो तो? कैप्रिकॉन मतलब, जैसे ये काल, कैप्रिकॉन, हाँ ये तो आप नक्षत्र बता दिया। अब जैसे कोई ग्रह है, जैसे 10 नंबर यहाँ आ जाए। हाँ मैं आपको समझाता हूँ, चलो इससे समझा। ये जो हम बोल रहे हैं, ये एक नंबर, सपोज यहाँ आ गया, आप बोल रहे हो ना, ये एक नंबर यहाँ आ गया, क्योंकि 10 नंबर आप जो हाँ बोल जी रहे हो, सर। 10 नंबर में तो भरनी नक्षत्र आएगा ही नहीं ना। भरनी नक्षत्र आएगा तो, ही नहीं बिल्कुल। हाँ, वनी नक्षत्र सिर्फ एक नंबर में आएगा। अब ये एक जो है फर्स्ट हाँ। हाउस में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सिक्स सेवंथ में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सपोज टेंथ हाउस में हम्म आ गया, ठीक है, टेंथ हाउस में आ हम्म गया, और यहाँ पर कोई भी प्लेनेट ले लो। कोई प्लेनेट है आपका भरनी नक्षत्र में, कोई भी ले लो आप, नो सपोज सर, मैं ले कोई लेते नहीं हैं, है। सपोज हम ले लेते हैं सैटर्न को, ठीक होगा। हम्म। सर यहाँ, भरनी, जैसे अभी आपने 1 नंबर यहाँ 10 राशि में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये लग्न तो क्या हो भी जाएगा, काल पुरुष। या ये लग्न हो हाँ जाएगा, जी। एक सेकंड, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3। ये हो गया 4, ये कर्क लगन की कुंडली बन गई। और यहाँ हाँ पर जी सर। सैटर्न सपोज भरनी नक्षत्र में आ गया, ठीक है। तो अब सैटर्न का हम्म। प्रेडिक्शन क्या होगा, देखो, सैटर्न कर्म स्थान में बैठ गया, तो आपको सैटर्न जो रिजल्ट देगा वो किस चीजों का रिजल्ट देगा, टेंथ हाउस का रिलेटेड रिजल्ट देगा। और टेंथ हाउस कर्म का हम्म रिजल्ट होता है, तो यानी कर्म में आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा होगा। आपको इतने फेल्यूर्स मिलेंगे, क्योंकि हम्म सैटर्न तो, और बाकी प्लैनेट्स फेल्यूर देंगे, लेकिन उसके साथ आप राइज अप करोगे पॉजिटिवली। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सैटर्न आपको, इसका मतलब आप दिखा रहे हैं पास्ट लाइफ में आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है कर्म को रिलेटेड, तो हम्म आपको सैटर्न की सजा देगा टेंथ हाउस में। और टेंथ हाउस में ये हम्म शो कर रहा है कि आपको जॉब लगेगी, छूट जाएगा, और मिलना दोबारा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और हो हम्म सकता है कि आप अनएम्प्लॉयड रहो काफी सालों तक, जब तक सैटर्न का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। और एक बार कर्म खराब हो गया तो आपको बाकी सब चीजों में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, पैसे में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिखा रहा है।
और सैटर्न नीच का है। तो सैटर्न जिन जिन हाउसेस को रूल करेगा, यहाँ पर कौन कौन से हाउसेस को रूल करेगा, वो हाउसेस में आपको दिक्कत आएगी। जैसे यहाँ पर आपको रूल करेगा हुँ, ये हाउसेस को, 7th को और आपका 8th हाउस को, तो मैरिज में प्रॉब्लम दिखाएगा। हुँ, मैरिज में प्रॉब्लम आएगा तो आपको मैरिज में भी दिक्कत दिलाएगा सैटर्न। और हुँ, मैरिज में दिक्कत दिखाएगा अगर विनस अच्छे पोजीशन में बैठा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ राहत मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हुँ, नक्षत्र लॉर्ड का पोजीशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक सर। ठीक है, अगर सपोज नक्षत्र लॉर्ड आपका यहाँ बैठा हुआ है वीनस, और वीनस यहाँ बैठ गया, यानी वीनस उच्च का हो गया, क्योंकि ये 12वां नंबर राशि है। हुँ, यहाँ वीनस उच्च का हो गया, तो भले ही सैटर्न यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा हो, क्योंकि इसका नक्षत्र लॉर्ड बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो उसको जॉब तो चली जाएगी, लेकिन उसको मिल भी जाएगी, और हो सकता है इससे अच्छी वाली जॉब मिल जाए। ठीक है, कुछ समय बाद उसको ठीक स्ट्रगल के सर। बाद मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर वीनस अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से देखना है आपको। तो आपको सैटर्न का देखना है, 10th हाउस का देखना है, वनी नक्षत्र में क्या है, वनी नक्षत्र उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस तरह से आपको देखना है। ओके, तो ठीक ये सर। चीज आपको केपी नहीं बताएगा, केपी में बस ये बताता है कि आपका ये नंबर्स है, लेकिन इतनी गहराई हाँ, में कि वो क्या है क्या नहीं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और इसके अंदर आप हुँ, पदार्थ भी ऐड कर लोगे। ठीक है, सपोज सैटर्न आपका हुँ, पहले पदा में बैठा है, तो उसके अंदर सूर्य की भी एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए लोगों को जॉब चली हुँ, जाती है। सपोज ये कॉम्बिनेशन किसी का है, उसकी जॉब चली गई सैटर्न की दशा में, लेकिन उसको फिर मिल भी जाती है ना, तो हुँ, मिल क्यों जाती है? हो सकता है उसका वीनस अच्छा हो सकता है वो जो पदा में बैठा हो वो सूर्य अच्छी जगह पे बैठा हो, तो उसकी वजह से जॉब उसको दोबारा मिल जाता है। तो हम अगर खाली देखेंगे नहीं, सैटर्न डेबिलिटेटेड है 10th हाउस में, बनी नक्षत्र में, उसका जॉब चला गया, मिलेगा नहीं। लेकिन हम वीनस और उसके साथ पदा के अंदर अगर हम जाके देखेंगे, तो बहुत सारी चीजों को हुँ, क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि आपको शायद केपी में वो नहीं आ जाएगा, केपी में भी उस टाइप का रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो ओवरऑल फिजिकल फीचर्स, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, आप क्या हो, पर्पस क्या है, ये सब नहीं बताता। आप किस तरह से सोचते हो, वो सब नहीं बताएगा। केपी ये नहीं बताएगा कि आपका अगर बिल्कुल, सैटर्न की सपोज यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ, मार्स बैठा हुआ, मार्स की दशा चल रही है, तो ये पीरियड में आप बस सेक्सुअल एनर्जी आपके अंदर हावी रहेगी, ये केपी नहीं बताएगा। या मून बैठा है तो आपके अंदर बस रोमांस के बारे में आप सोचोगे। मरकुरी बैठा है तो आप बहुत ज्यादा अच्छा बोलोगे, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में आपका दिमाग जाएगा। तो ये सब चीजें वो नहीं बताएगा। तो ये डिफरेंस है केपी और इसमें, गहराई में जाना और सोचना, क्या आदमी सोच सकता है। तो इस तरह से देखना है इसको। ठीक है, तो केपी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप इसको केपी ठीक के है, थ्रू भी देखो और ऐसे भी देखो, दोनों तरह से देख के आप रिजल्ट अपनाओ। ठीक है, कौन सा अच्छा मेथड है, राइट। चलो ठीक फिर मैं सर। यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम कृतिका देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ओके, ओके थैंक यू सर। मैडम, थैंक यू, थैंक यू।